संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनका अंतिम दिन 5 दिसंबर 1956 दिल्ली में थे। बाबा साहब सविता अंबेडकर, नानक चंद रत्तू उनके साथ थे और डॉक्टर मालवणकर मुंबई से बाबा साहब की तबीयत देखने के लिए आए थे। 5 दिसंबर 1956 की सुबह बाबा साहब उठे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बाबा साहब ने रत्तू नानक चंद को टाइपिंग का काम करने के लिए बोला। 5 दिसंबर के ही दिन जैन धर्म मंडल के प्रतिनिधि बाबा साहब को मिलने आने वाले थे। बाबा साहब बहुत थके हुए थे। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं बोल पाऊँगा, लेकिन वो लोग आने वाले हैं तो मिलना ही पड़ेगा। रात 8:30 बजे बाबा साहब बाथरूम में गए। प्रतिनिधि मंडल आए हुए थे। बाबा साहब बाथरूम से बाहर आए, सोफे पे बैठे। प्रतिनिधि के साथ उनकी चर्चा हुई। बाबा साहब ने उनको बुद्धा पर आधारित किताब दी। प्रतिनिधि ने उन्होंने बाबा साहब को बुलाया कार्यक्रम के लिए। बाबा साहब ने कहा कि मेरी तबीयत अगर मेरा साथ देगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। जैन मंडल प्रतिनिधि जो है वो चले गए। नानक चंद रत्तू ने उनके पैर दबा दिए और उनके सिर को तेल लगा दिया। बाबा साहब बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते रहे। बाद में रात के खाने में बाबा साहब ने थोड़ा चावल खाया और अपने रूम में चले गए। उस वक्त बाबा साहब बुद्ध एंड इस धम्म लिख रहे थे। इस ग्रंथों को 5 दिसंबर की रात को बाबा साहब ने देर रात तक पूरा लिखा। बाद में उन्होंने ग्रंथ पर हाथ रखा। छाती पे उनका ग्रंथ था और शांति से वो सो गए और नींद में ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण की खबर पूरे भारत में फैल गई। बाबा साहब का अंतिम संस्कार दिल्ली में होना था, लेकिन नेहरू की इच्छा नहीं थी। नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में हो, इसलिए बाबा साहब का पार्थिव मुंबई में लाया गया। बाबा साहब के अनुयायी भारत के कोने कोने से अपने महामानव का अंतिम दर्शन करने के लिए आए। लाखों की संख्या में बहुत ही दुखी मन से बाबा साहब के अनुयायी आए। तब से लेकर आज तक लाखों अनुयायी दादर चैत्यभूमि पर अपने महामानव, अपने कैवारी को अभिवादन करने के लिए आते हैं। चैत्यभूमि से बाबा साहब के विचार, बाबा साहब की लिखी हुई किताबें और प्रेरणा अपने साथ लेके जाते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब के विचार रहेंगे और उनके अनुयायी 6 दिसंबर को चैत्यभूमि आते रहेंगे। कोई कितना भी रोके, ये कारवां अभी रुकेगा नहीं, आगे ही बढ़ता जाएगा। 6 डिसेंबर 56 साली वेळ अशी ती हेरली, दुष्ट काळाने भीमरायाची प्राणज्योत ती चोरली, दुष्ट काळाने भीमरायाची प्राणज्योत